क्या आपने कभी सोचा है कि जो परमात्मा ने आपको फिक्स डेट ऑफ बर्थ दी है उसके साथ साथ आपका नाम अलाइन होता है या नहीं होता? मैं से सुधा बब्बर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ग्राफोलॉजिस्ट, आज आपसे वही बात करूंगी जिससे कि आप वो राज जान सकते हैं कि आपका नाम कहता क्या है। सबसे पहले जाइए, एक नोट पैड लेके आइए और साथ में पेन, बिकॉज ये नॉलेजेबल चीज़ है। कैलकुलेटिव मोड ऑन रखिए अपना एंड ऑलवेज ओपन फॉर द लर्निंग। सो कॉपी और पेन लेने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना डेट, फिर मंथ, सेंचुरी और साथ में ईयर। जैसे मेरा है 0504-1979, तो इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। स्टेप नंबर 1, आपके इम्पॉर्टेंट 2 नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मैजिकली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा गाड़ी में जो 2 मेजर घोड़े पूरी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो हैं आपके मूलांक और भाग्यांक। तो मूलांक वो हुआ जो आपकी जन्म तिथि है। अगर 2 नंबर हैं, जैसे सपोज 15 नंबर है, 23 है, इसको टोटल करके सिंगल नंबर पे ले आइए। भाग्यांक इज टोटल ऑफ ऑल, जो नंबर्स अभी आपने लिखे, जैसे 0 + 5 + 0 + 4 + 0 + 1 + 9 + 7 + 9, तो इन नंबर्स को टोटल करके आता है 35। 35 को फिर एक सिंगल नंबर पे लेके आते तो वो है 8 नंबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में लॉटरी होती है। तो क्या होती है वो लॉटरी? छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन स्टिल आपके साथ चल रहा है और आपको पावर दे रहा है, वो होती है लॉटरी। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 तो आपको डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है लेकिन 8 नहीं दिख रहा। सो 8 नंबर यहाँ लॉटरी हुआ। स्टेप नंबर 2, आप अपनी फैमिली के सभी डेट ऑफ बर्थ को इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके साथ मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसा चार्ट जहाँ पे आपको हर एक नंबर का जो फिक्स न्यूमेरिक है वो दिया गया। फॉर एग्जांपल ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, है ना। तो ऐसे हर न्यूमेरिक क्या बोलता है, उसकी स्पेसिफिक पावर है, वो स्पेसिफिक पावर को आपने लिखना है अपने नाम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है SUDHA, जो मेरा करेक्टेड नेम से पहले था। अब मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा और उसके S के नीचे सपोज S डोनेट्स नंबर 3, तो नंबर 3 लिखा। फिर नंबर U आया, SU आया, तो U का नंबर 6 है, D का नंबर 4 है, H का नंबर 5 है, A का नंबर 1 है। इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में लिखिए अपने नाम को और इसका टोटल कीजिए। इस पूरे को टोटल करके एक आपका फर्स्ट नेम होगा, एक हो सकता है आपका मिडिल नेम हो। साउथ इंडिया में लोग फादर नेम ज़रूर ऐड करते हैं, और एक होता है हमारा सर नेम जो हमारे पेरेंट से हमें मिलता है। सो कौन से नंबर्स काम कर रहे हैं, कौन सा नाम काम कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 12 से 15 ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिससे एक नेम स्पेलिंग करेक्शन किया जाता है और उसी के साथ आपके नेम को और पावरफुल बनाया जाता है। बिकॉज कईयों के पास राजयोग उनकी डेट ऑफ बर्थ में ही होता है, बट कई बारी नाम एंटी नंबर पे होता है या फिर 4 और 8 पे होता है, 2 पे होता है। तो 85% जब मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया सिंस 2007, मुझे समझ आया कि उनके नाम की वजह से उनको कहीं ना कहीं राइज नहीं मिल पा रहा। सो जब हम नाम को डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइनमेंट देते हैं, सिंपल तरीके से लाइफ में पावर आनी शुरू होती है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, अपनी गाड़ी को आप चेक करते हो कि आपकी गाड़ी के चारों टायर बिल्कुल अलाइन होने चाहिए, हवा उसमें प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं पंचर नहीं होना चाहिए। सो सेम चीज़ हमारी लाइफ में है। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है आपको अलाइनमेंट देने की। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम गूगल पे डालते हैं कि कहीं रास्ता रेड है या ब्लू है, सिंपल फॉर द नेविगेशन। सेम हम यहाँ पे भी कन्वर्ट करते हैं। सो हम जो भी काम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बिजनेस है, जॉब है, रिलेटेड टू कहीं हेल्थ है, रिलेशनशिप है, हर चीज़ नंबर्स के साथ काम कर रही है। और जो जो नंबर्स हम लोग अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं वो मैजिकली काम कर रही है, भले आप बिलीव करें या ना करें, बिकॉज इट्स प्रूफ साइंस। सो यहाँ एक इस तथ्य को समझे कि अगर ये वीडियो आप तक पहुँच रही है तो इट मीन्स देयर इज़ अ डिवाइन मैसेज। एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के साथ आप जुड़ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो और आपकी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस चीज़ को जान के उसका सोल्यूशन ले सकते हो। वी हैव पेड कंसल्टेशंस ऑल्सो, वी हैव कोर्सेज ऑल्सो। जहाँ आपको लगता है मेरी मदद की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और सबसे बड़ी बात जो मेरी यूएसपी रहती है, मैं नेम स्पेलिंग करेक्शन कहीं डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस नहीं कराती। हो सकता है आपकी एज 50 अबव हो,
आप कहोगे मैम बहुत मुश्किल है आधार कार्ड में चेंजेस करना, सो नहीं करना, पर करना क्या है उसके लिए आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत रहेगी। इम्पॉर्टेंटली आपने अब अपने नाम को जब एक चेक किया, आपको एटलीस्ट ये समझ आया कि आपका फर्स्ट नेम क्या कर रहा है आपके लिए और आपके सर नेम के साथ आपका पूरा नंबर। फर्स्ट नेम मीन्स FN एंड नेम नंबर मीन्स NN मीन्स पूरा। तो हम FN पे NN पे बहुत काम करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को अलाइन समझते हैं। लेकिन अगर आपका नाम कहीं पे 2 पे 4 पे 8 पे आ रहा है, इट्स अ नॉक टाइम। आपको ज़रूर समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज योर नेम, और नाम की ही बात क्यों कर रहे हैं हम बार बार। डेट ऑफ बर्थ फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज। वो परमात्मा ने हमें हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट के बराबर के दिए, जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें डेट ऑफ बर्थ मिला। इंपॉर्टेंटली नाम दिया पेरेंट्स ने, तो उस टाइम पे वही थॉट में आता है, हो सकता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही गड़बड़ हो सकता है बीच में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने खुद का नाम DD कर रखा है, मनी नंबर ऐड किया। बट माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखना, ये जितनी जल्दी पावर देता है उतनी जल्दी पावर को लेस भी करता है। सो प्लीज़, एक एडवाइस जो होती है एक एक्सपर्ट के थ्रू होती है। आप खुद से अपने नाम में कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं कीजिएगा, खुद से करेक्शन करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि ये नंबर मिसिंग है तो मैं इसको ऐसे कर लूँ, मैम ने बोला मिसिंग नंबर मेरा मनी नंबर था तो मैं भी कर लूँ, हो सकता है वो आपका एंटी नंबर हो। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को सिंपल से थ्योरी के साथ में लेके जाना चाहूँगी। आप अपनी कैलकुलेशन करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और रादर आई वुड से नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9213120546, उस पर जाइए, अपनी कैलकुलेशन भेजिए। लेट्स हैव अ नॉक कि आप अपनी लाइफ में राइज कैसे कर सकते हैं। जब आपको ये पता लग गया कि आपके नेम के स्पेलिंग कहीं 4 पे आ रहे हैं, कहीं 8 पे आ रहे हैं, कहीं 2 पे आ रहे हैं। 2 इज़ अ नंबर ऑफ कहीं ना कहीं मून, तो इनकम्प्लीशन रहती है। 4 इज़ अ नंबर ऑफ राहु देव, कहीं कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। 8 इज़ अ नंबर ऑफ शनिदेव, लाइफ में डिलेज बहुत होंगे। सो अगर हो सकता है आपका पहला नाम इन नंबर्स पे हो, या हो सकता है पूरा नाम भी इस नंबर पे हो। सो इसको एज ए वार्निंग समझिए, अपनी लाइफ में आगे लेके जाइए और समझते हुए एक बार कनेक्ट ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच, सुधा बब्बर।